हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम जो है चैप्टर जो कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके आज हम लास्ट वीडियो की तरफ हैं और इसके अंदर हम करेंगे जो भी हमारे एनसीईआरटी के इन बिटवीन और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको। ये वैसे आपने अपनी लैंग्वेज में खुद लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको एक सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बनाया है कि आपको हर क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पेज नंबर 10 के ऊपर इन बिटवीन के अंदर दिया हुआ है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं या साफ क्यों करते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। जो भी रिएक्टिव मेटल होती है वो अपने एयर जो सराउंडिंग में मौजूद है उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, उनके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। उसके कारण वो अब रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो अब स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण वो कंबस्शन उसका नहीं होगा। तो इसीलिए हम उसको बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है और वो फिर स्टेबल हो जाती है और फिर वो रिएक्ट नहीं करेगी या बर्न नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आपने देखना है, उसको पहले खुद प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और आपने जो बनाई है इक्वेशन वो सही है या नहीं, वो आप यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, लेकिन सीधा इसको आपने देखे उतारना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों आपका बैलेंसिंग का है, तो ये आप खुद करेंगे और अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। आपने पता है घरों में हम एक सफेद कट्टा लेके आते हैं, उसमें सफेद पाउडर होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड है सबसे पहली बात। तो दूसरा वो कह रहा है उसका एक रिएक्शन लिखना है आपने वाटर के साथ में। तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर का आपको फॉर्मूला पता है H2O, क्या बनेगा, इट विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको हम कॉमनली बोलते हैं स्लेट लाइम। देखो CaO जो है उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो कॉमन नेम है वो है स्लेट लाइम और उसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर, नेम द गैस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट, जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, हम जब डिकम्पोजिशन करते हैं करंट पास करके वाटर का, तो उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों बनती है, आप वाटर का फॉर्मूला देखिए H2O, तो हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा ही बनेगी, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन जो है 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अमाउंट जो उनका बनेगा 2 पार्ट्स, क्योंकि ऑक्सीजन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन का है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी, वो ज्यादा जगह घेरेगी गैस। ठीक है, तो उसके बाद जो गैसेस बनी हैं वो कौन सी है, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ज्यादा कौन सी बनी है, हाइड्रोजन गैस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर होता है। तो जब उसके अंदर आयरन डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। तो उसके कारण अब क्या बन गया नया प्रोडक्ट FeSO4, और वो जो है ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो पहले ब्लू कलर था, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, नया प्रोडक्ट बन गया, तो उसके कारण उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10।
कोई और आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब दो आयंस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने Na के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा, Na2O बना। दूसरे इक्वेशन में CuO प्लस में H2 को रिएक्ट करा, Cu प्लस H2O बना। तो दोनों में बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस होगा, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता। तो आपने जो चूज करना है वो रिएक्टेंट साइड में चूज करना है। अब ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया हो या जिसमें से हाइड्रोजन निकल गया हो। ऐसे रिड्यूस क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ गया हो और ऑक्सीजन निकल गया हो। तो अगर हम देखें Na के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, अब Na2O बन गया, तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। O2 ने ऑक्सीजन दिया है तो वो क्या हो गया, रिड्यूस। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है CuO प्लस में H2, इसके अंदर CuO में से अब कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अलग हो गई, तो इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन निकल गई तो रिड्यूस्ड हो गई। H2 जो था पहले, अब उसमें वाटर बन गया है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ये हम इजीली चूज कर सकते हैं। सिर्फ ये आपने एक तो सबसे पहली बात मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा वो हमेशा आपके रिएक्टेंट की तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ नहीं होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करा, Pb बनाया और CO2 बनाया, लेड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको जो मैंने पीछे बताया, अगर आप उसी को दिमाग में लगाओगे तो Pb और CO2 तो रेस से ही बाहर हैं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड में। तो यहाँ पे पहले में लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो प्रोडक्ट साइड में है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी प्रोडक्ट साइड में है, ये भी नहीं हो सकता। अब कह रहा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में कार्बन से प्रोडक्ट में क्या बन गया, CO2 यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह से लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में PbO है और प्रोडक्ट साइड में अब Pb बचा, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो रिड्यूस्ड हो गया, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गलत कौन से हैं, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा Fe2O3 प्लस में 2Al गिव राइज टू Al2O3 प्लस Fe। अब ये कह रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, आयरन को अपनी जगह से हटा दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। HCl में जब हम आयरन फिलिंग रिएक्ट डालेंगे तो क्या होगा और उसमें से क्या करेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहली बात, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन के साथ आयरन कंपाउंड बनाएगा FeCl3। हाइड्रोजन क्या होगा, अब गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2 गैस के रूप में। तो कौन सा इसमें आपका सही है, दैट इज A, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस क्यों करनी चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल है बोथ साइड्स में, तो वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। रिएक्टेंट का टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास सेम रहना चाहिए। वो कब होगा, जब आपके दोनों साइड में एटम्स बैलेंस्ड होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। दूसरा एक और चीज हमें बैलेंस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें ये पता चल जाता है कि उनकी स्टेट क्या है। एक तो सबसे पहला तो ये पता लगता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तीसरी चीज हमें ये पता लग जाती है उनकी स्टेट क्या है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वो आपका बैलेंसिंग का है। तो ये आपने खुद अटेम्प्ट करके, आप इसको वीडियो को पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो हमारा पिछला वीडियो है उसको वापस देखो, उनके फॉर्मूले देखो और उनके बाद इनको खुद आपने अटेम्प्ट करना है। सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, ये भी बैलेंसिंग है, तो ये आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वही है। नाइन्थ में आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो मतलब हीट अंदर आ रही है, एंड एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है। तो हमारा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट अंदर आ रही है।
जबकि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो हमने फूड खाया है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दोनों के एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। अगर हमें जनरल टर्म में दूसरा एक और चीज है, अगर मान लो कोई भी कंबस्शन है, किसी भी चीज को आप जला रहे हो, तो वो आपका क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकालेगा, तो वो भी सारे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है सिल्वर क्लोराइड है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे आप उसमें हीट देके उसको तोड़ रहे हैं, तो वो आपका जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो उसका कंसिडर करने का मेन यही कारण है कि हमने क्या करा, ग्लूकोज खाया, सांस ली, ऑक्सीजन आई, दोनों ने रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इवॉल्व हुई, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को लेके, हीट को लेके, और फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ व्हाई डिकम्पोजिशन आर आल्सो कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एटम्स कंबाइन करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे एटम में डिवाइड हो जाता है या सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, तो अपोजिट तो हो ही गए। तो डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर वंस, और कॉम्बिनेशन में उनका जुड़ना होता है तो बिग फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं। नेक्स्ट है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट दे रखी हो, लाइट दे रखी हो, या इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा हो। तो आपने ये हमने वहाँ पे पढ़े हुए हैं, इनको फिर भी आप लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा, हीट दी, तब टूट गया वो। AgCl है, AgBr है, सनलाइट देंगे, Ag और Br 2 में या Cl2 में टूट जाएगा, वो आपका लाइट से हो गया। वाटर के अंदर हम करंट पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव को हटाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों के एग्जांपल आपको पहले भी लिखवाए हुए हैं, आप चाहें यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट द इक्वेशन। तो वही इक्वेशन लिखनी है आपको, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। कॉपर और नाइट्रेट दोनों मिलकर कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे, सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जिस रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, एक कर्डी सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एक कर्डी प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो उसका फिर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर बैरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन? तो इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीजें दोनों के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शाइनी ब्राउन colored element X on heating becomes black in color, name the element X and the black colored compound form। तो देखो, जो हमारा शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस है दैट इज कॉपर, और जब वो उसको हम रख देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। तो वो जो ब्लैक कलर सब्सटेंस है दैट इज CuO। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉपर जो है वो आपका ब्राउन कलर सब्सटेंस है, और जो ब्लैक कलर सब्सटेंस बना दैट इज CuO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स? ये हम ऑलरेडी जब हमने रस्टिंग पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि रस्टिंग से बचाने के लिए हम आयरन के ऊपर पेंट करते हैं। तो पेंट क्या करेगा, क्योंकि आयरन को रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। पेंट क्या करेगा, दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगा, वो ऑक्सीजन को और वाटर को आयरन से रिएक्ट नहीं होने देगा, तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी।
ठीक है, तो उसका बेसिकली काम क्या है, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। कि जो हमारे ऑयली और फूड फैट के जो मटेरियल हैं, फूड आइटम, उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? तो हमने जब रेंसिडिटी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का काम क्या है, वो उसमें जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देगी, तो आपकी जो फूड है उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी या उसमें फाउल स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल फूड। ठीक है, इसीलिए हम नाइट्रोजन भरते हैं। ये पूछा सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं, कोई और गैस क्यों नहीं भरते? क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है, वो हमारे फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अगर मान लो हम कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर लें जो फूड के साथ ही रिएक्ट कर जाए, तो फूड का कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो हार्मफुल सब्सटेंस बना ले। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है और सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। कोरोजन और रस्टिंग का भी मैंने अंतर बता दिया था आपको। कोरोजन कोई भी मेटल है, उसकी रिएक्टिव मेटल है, उसकी अपर लेयर जो है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। जब यही चीज आयरन में होती है उसको हम रेंसिडिटी कह देते हैं। उसी को हम रस्टिंग कह देते हैं। रेंसिडिटी क्या है, जो भी हमारे ऑयली फूड मटेरियल्स हैं, फैट के जो फूड मटेरियल्स हैं, उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से उनका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कैसे बचा सकते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी इसमें मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं कि उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें, या उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दें। इसके अलावा हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रख के या बहुत लो टेम्परेचर पे रख के भी रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो ये आपके मेन क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी की इन बिटवीन और एक्सरसाइज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कोशिश ये करना आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए करवाए हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे और आपको एग्जाम में भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटने के लिए हमारी मेमोरी जो है माइंड की वो लिमिटेड है। ज़्यादा आप उसमें भरोगे तो वो खराब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, कुछ याद रहेगा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है समझो, साइंस समझने का ही सब्जेक्ट है, जितना आप समझ के करोगे उतना आपको साइंस ईजी लगेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस इन बिटवीन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे संडे तक ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि मैं कहीं पे अगर कुछ गलत लिखा हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कहीं पे डाउट है आप पीछे वीडियो वापस देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर मान लो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।